अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो हर एक की लाइफ में आती ही है। मेरी लाइफ में भी आया है बहुत बार, और इवन आपकी लाइफ में भी आया होगा या किसी का चल रहा होगा ऐसा कुछ फेज। ऐसा फेज जहाँ पे इंसान को मतलब फुल्ली डिमोटिवेटेड फील होता है, जहाँ पे इंसान मतलब कुछ भी नहीं कर पाता, जहाँ पे इंसान को सोच के ही अगर उसका फॉर एग्जाम्पल कुछ भी गोल है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, किसी का भी बाइनवल का एग्जाम चल रहा है, या किसी का नीट देना है, नीट 2024 देना है, जेई मेंस देना है, या किसी को बोर्ड देना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्स है जहाँ पे आप मतलब सोच के ही ये कह देते हो कि मुझसे नहीं होगा। और खासकर अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें, हमारे दिलो दिमाग में सुकून से ज्यादा टेंशन है, राइट। एक दिन उस चीज की टेंशन, दूसरे दिन इस चीज की टेंशन, कभी ये सोचते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी या कुछ भी, वो ये मतलब कुछ ना कुछ थॉट्स तो आ ही जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके पीछे रीजन क्या है, फिर बताता हूँ मैं कि इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए क्या सोल्यूशन है। तो पहले अगर मैं रीजन की बात करूं, अगर आपको पता होगी आजकल जो है हम जो ये फोन है हमारे पास, ये हमें कंट्रोल कर रहा है, राइट। चाहे हमें कुछ भी करना हो, हमें फोन की जरूरत पड़ती ही है। और अगर हम देखें इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, अगर आप उस पर एक बार लग गए ना, उसके बाद आपका दिन कहाँ से चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी टारगेट रखा हो कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब इतना कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब आपसे नहीं हो पाता। ये जो सोशल मीडिया को हम खुद पे हावी होने दे रहे हैं, दैट इज द मेन रीजन। बच्चों में डिप्रेशन है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह, जो भी मतलब जिस भी चीज़ की टेंशन होती है, वो चीज़ें बस इस चीज़ की वजह से है कि हम इस चीज़ को खुद पे हावी होने दे रहे हैं। अगर मैं ये बताऊं, फिर बच्चे बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे मेरी बात सुनो, कब तक बहाने बनाओगे? कल जब आपका एग्जाम सर पर होगा ना, उस टाइम पे सच में बता रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो हमारे पेरेंट्स है ना, ये मैं सिर्फ आपको ही नहीं बता रहा, खुद को भी बताता हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। जो हमारी पेरेंट्स की हम पे उम्मीदें हैं ना, देखो हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बस सेटल हो जाए, हमें बस पैसे मिलने चाहिए, ये अच्छा कमाएगा तो हमें पैसे मिलेंगे। नहीं, हमारे पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बस अच्छे से सेटल हो, हमारी लाइफ बस अच्छे से चले। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको उतना ज़्यादा नहीं पता जितना अभी एक स्टूडेंट को पता है, एक बच्चे को पता है, ठीक है। जितनी नॉलेज अभी बच्चे को है उतनी ज़्यादा पेरेंट्स को नहीं है। मैं आजकल की जनरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारे पेरेंट्स तो है ही हमसे आला दर्जे में, राइट। यही चीज़ है, अगर हम सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स की क्या उम्मीदें हैं और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हम देखें, लिटरली बता रहा हूँ, रोना आ जाता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर हम अभी कॉल करके बताएं कि मुझे ये चीज़ लानी है, दे वोंट गिव अ डैम अबाउट द प्राइस। वो बस बताएंगे कितना डालना है, डाल दिया, ठीक है। अगर अब उनको खुद के लिए कुछ लाना हो ना, आप ये देखेंगे कि कैसे हम पैसे बचाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हमारे केस में जितना हम मांगे उतना दे देते हैं, इवन एक्स्ट्रा ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अगर आप अभी घर से दूर आए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई परेपुरा में पढ़ रहा है, राजबाग में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, मतलब आउटसाइड स्टेट पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई गोल लेके यहाँ आए हैं, उस गोल को हासिल करके ही रहना है। चाहे आपका नीट गोल है, चाहे आपका जेईई मेंस गोल है, या किसी का बोर्ड ही गोल है, ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है उनको खत्म करने की कोशिश करो। मेहरबानी करके देखो, आई नो मेरे वीडियो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं देखते, बाकी रिलीजन्स वाले भी स्टूडेंट्स देखते हैं। मैं एज ए रेफरेंस मुस्लिम लेता हूँ, तो मेहरबानी करके अपने अल्लाह ताला को राजी रखो, तभी जाके ये जो डिप्रेशन वगैरह है ना, सच्ची बता रहा हूँ, ये खत्म होने वाला है। अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। अपने रिलीजन के साथ जितना हम कनेक्टेड रहेंगे ना, उतनी ज्यादा हमारी जो ये दुनिया है ना, वो भी खुशहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेहरबानी करके नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, बिकॉज इसी सब में सुकून है, ठीक है। जब तक ये चीजें है ना, तब तक आपकी लाइफ सबसे अच्छी चलेगी। कोई बताएगा मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, यार अभी भी टाइम है, ठीक है। देखो कोई इंसान पास में जाके फिर से स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी तो वो स्टार्ट कर सकता है ना, ताकि उसका जो फ्यूचर है वो खुशहाल हो जाए, ठीक है। अभी ही अगर आप स्टार्ट करोगे, देखो अभी भी कोई टाइम नहीं गया। मेरा ये मानना है, अगर हम देखें, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हमारा एग्जाम कल होता है, एक रात पहले बैठ के सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो अब मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप भी एक दिन पहले बैठ के खत्म करो, नहीं, मैं बस ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अल्लाह ताला और अपने पेरेंट्स को हमेशा राजी रखो, इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। और जो ये सोशल मीडिया है उससे जितना दूर हो सको उतना हो जाओ, कि यही कहना था मुझे इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, बिकॉज आजकल हर एक बच्चा ही इस चीज से गुजर रहा है। मैं खुद का भी बताऊं, मुझे भी कभी कभार ऐसा लगता है, बट आई नो हाउ टू हैंडल दैट, ओके। तो वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।